नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज पूरे दिन से एक हेडलाइन बनी हुई है राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने कहा है कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी हिंदुस्तान में वो एक गलती थी। इस बयान को लेकर पूरे दिन से मीडिया खेल रहा है। उसको एक कंचा मिल गया, एक बॉल मिल गई है जिसको बार बार उछाल रहा है। वो भूल गया कि वो किस संदर्भ में राहुल गांधी ने ये बात कही है, वो पूरा बयान क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, और वो ये भी भूल गया कि ये कंचा कहाँ से आया है। एक कंचा अगर दुकान से आए या वो कहीं छिछी में पड़ा हो, उन दोनों चीज़ों में अंतर होता है और मीडिया को कम से कम ये समझना चाहिए। हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक रेफरेंस होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को उसके परिवेश से काट के, उसके कॉन्टेक्स्ट से काट के अगर देखेंगे तो आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अक्सर मीडिया एक बयान उठाकर यही करता है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी का जो बयान आया है उसके बारे में। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में क्या कहा है उसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश। लगता है कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। राहुल गांधी का जो बयान है उसमें उन्होंने इमरजेंसी को गलत बताया है। यहाँ तक वो बयान का एक टुकड़ा है, लेकिन राहुल गांधी ने जो उसके आसपास, उसके साथ में जो कहा, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस देश में चिंता करने वाली हैं। राहुल गांधी का जो बयान है उसका हिस्सा मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो वो उसको उन्होंने माना कि ये हमने गलत किया है, गलती हुई है, नहीं करनी चाहिए थी। प्रणब मुखर्जी के एक साक्षात्कार का भी इसमें रेफरेंस आया है, और उसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आने वाले लेकिन आज जो हो रहा है उसके बाद में इंदिरा गांधी ने उसके बावजूद संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया, ये जानते हुए चुनाव कराया कि चुनाव होगा तो वो हार सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने दिया। संवैधानिक संस्थाओं की अपनी अहमियत थी, चुनाव आयोग की अपनी ताकत थी। ये राहुल गांधी ने कहा है। इस पर विवाद हो सकता है, इस पर हो सकता है कि मेरे कुछ और विचार हों, आप कुछ और कहते हों, हो सकता है कि इसमें आधा झूठ हो सकता है इसमें आधा सच हो, लेकिन ये बात उसमें से इंटरव्यू से जो उठाया जा रहा है ज़्यादातर लोगों ने गायब कर दी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और चीज़ कही। उन्होंने ये कहा कि आज की तारीख में इमरजेंसी भले ही नहीं लगी है, देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन पे कब्जा करने का काम चल रहा है। हर संस्था में, हर संवैधानिक संस्था में, इसमें चाहे अदालतें हों, अलग अलग तरह के आयोग हों, उन सब जगहों पे जहाँ जहाँ से सरकार पे लगाम लग सकती है वहाँ पे सरकार ने अपने प्यादे बिठा दिए हैं। आरएसएस के लोग प्लांट कर दिए हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दूसरी जगह हो। इन सब चीज़ों का मतलब ये हुआ है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जब आप कोई बयान देते हैं या जब अपनी कोई बात कहते हैं तो आपको ये उम्मीद होती है कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये सरकार अगर दमन करती है तो हमारी मदद करेंगी। आप उम्मीद करते हैं अदालत आपके साथ आएगी। आप उम्मीद करते हैं आपके साथ अगर गलत होता है तो मानवाधिकार आयोग आपकी मदद करेगा। आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ गलत होता है, अगर चुनाव में धांधली होती है तो चुनाव आयोग आपकी मदद करेगा। आप इन सारे के सारे संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है, महिला आयोग है वो महिलाओं की स्थिति के लिए बात करता है। महिला आयोग की स्थिति आप देख लीजिए, खुद की ही जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा पुरुषवादी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लगातार देख रहे हैं इस तरह से पूरा। ये राहुल गांधी ने इस पर बड़ा कंसर्न व्यक्त किया है। उन्होंने ये चीज़ और भी कही कि कांग्रेस अगर चाहे तो भी इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं से लोगों को नहीं बदल सकते। राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ उनके पास आए और उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी कि जो ब्यूरोक्रेट हैं और जो बाकी लोग स्ट्रक्चर में आरएसएस के घुसा दिए गए हैं वो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये लोकतंत्र का बड़ा खतरा है, जिसको राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझा रहे थे, जिसको हम सब रोज़ चिंता जिस पे व्यक्त करते हैं कि भाई सुनवाई के लिए कोई तो जगह होनी चाहिए। आप जो
ना खाता ना बही, जो मोदी जी बोले वो सही, ये तो नहीं हो सकता ना। कभी अगर मोदी जी गलती करते हैं या उनके खिलाफ या उनके बारे में कोई समीक्षा करता है या कोई ये बताता है कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जब सरकार का क्रैकडाउन होता है तो बहुत सारा एक सिस्टम होना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए जो उनकी मदद करे। दुर्भाग्य से देश में वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है। राहुल गांधी ने इमरजेंसी का रेफरेंस देकर ये बताया कि आज के जो हालात हैं वो इमरजेंसी से भी ख़राब हैं, लेकिन वो जो कंचा जहाँ से वो लाए थे उठा के, वो मीडिया ने नहीं बताया कहाँ से लाए हैं, और उसको लगातार उन्होंने इस तरह से उसकी हाइप क्रिएट करनी शुरू कर दी। लगातार आप देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं देश में किस तरह से हो रहा है। आज ही का मामला है अनुराग कश्यप वाला, उनके खिलाफ जो है वो इनकम टैक्स की जांच शुरू हो गई है। रोज़ किसी के खिलाफ ईडी भेज दी जाती है, किसी के खिलाफ जो है वो सीबीआई चली जाती है, कहीं किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। एक पत्रकार बोलता है साहब कि यहाँ पे जो मिड डे मील में खाना नहीं मिल रहा है बच्चों को, तो उसके खिलाफ आतंकवाद वाले कानून में मुकदमा हो जाता है। एक पत्रकार को देशद्रोह में बंद कर दिया जाता है क्योंकि अलीगढ़ में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको कवरेज करने जा रहा था, रास्ते में उसको मथुरा में पकड़ लिया गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, और इन पूरे मामलों में कहीं कोई प्रोटेक्शन लोगों के पास नहीं है लोकतंत्र में, जो हमेशा होता था, जिसके लिए भारत का लोकतंत्र पहचाना जाता था। राहुल गांधी उस लोकतंत्र का जो खतरा है उसकी तरफ ध्यान दिला रहे हैं, वो तो गायब कर दिया, और उसमें वो इमरजेंसी वाली एक लाइन उठा के उसको अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो भैया अगर आपको एजेंडा ही चलाना है तो राहुल गांधी का बयान भी क्यों चला रहे हो? जो चलाना है बोलते रहो। तो ये जो समस्या हो गई है वो मीडिया में भी वही स्थिति है, इसी वजह से तो ये सारे बयान चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हम ख्याल नहीं हैं सरकार के, वो अब चैनलों से बाहर हैं। चैनलों में वही मंडली है जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में होती है, थोड़ी बहुत कमोवेश अंतर के साथ। थोड़े पढ़े लिखे लोग भी आजकल जो है उस मंडली में शामिल हैं, तो वो वहाँ बैठे हुए हैं। यही कहना जो है वो राहुल गांधी चाहते थे। बहुत लंबा इंटरव्यू है, मैं नीचे लिंक डालूंगा, सबको सुनना चाहिए। उस इंटरव्यू में जो राहुल गांधी ने कहा है उसका 10% भी कोई और पॉलिटिशियन अगर उस समझदारी की बात कर ले तो मैं मान लूँगा कि राहुल गांधी एक पप्पू है, उसका 10% भी। लेकिन दुर्भाग्य से जब यहाँ पे सब कुछ प्रोपेगेंडा से चलता है, जिसकी जो इमेज बना दी जाए, उनकी इमेज जो बनाने की कोशिश हो रही है पप्पू वाली, वो लगातार उस पर काम चल रहा है। इस बयान में भी कुछ ना कुछ अगर निकल आता है एक पकड़ के, तो उसको भी लेके खड़े हो जाते। वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद।